जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में नीट लीग से संबंधित बातें सुना था और नीट लीग में आर्टिकल 74 का सच हमने बताया था आपको। जिन व्यक्ति को ये पता होगा नहीं होगा कि असली नीट लीग में जिम्मेदारी किसकी है, एनटीए अध्यक्ष के, शिक्षा मंत्री के और प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री परिषद को, तो आप जो है देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि भारत के संविधान में किस आर्टिकल के तहत डीएम की नियुक्ति होता है और डीएम की नियुक्ति जो है क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देश चलाने के लिए हमें डीएम की क्यों ज़रूरत पड़ा और डीएम से लेकर वीडियो प्रखंड पदाधिकारी तक ही जानने के बाद ही हम जो है सच्ची बातों को समझते हैं। तो संविधान के आर्टिकल 315 के तहत हमें यूपीएससी का गठन होता है, संघ लोक सेवा आयोग का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, और उसके थ्रू ही हम आईएएस का चुनाव करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 311-12 में दिया हुआ है। इसी के तहत जो है सारे काम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान के जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन होता है, संविधान के अनुच्छेद 315, 316 से लेकर 23 तक सारी बातें बताई हुई है और उस सब में यही बताता है कि किस तरह से हम लोकसभा का चुनाव करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। और जब तक कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस के द्वारा एक लोकसभा में आईएएस का एग्जाम नहीं लेंगे तब तक एक डीएम नहीं बन पाएगा। आईएएस एग्जाम लेने के बाद ही डीएम जो है बनता है। और आपको यूपीएससी की धारा जो है 144 डीएम का एक महत्वपूर्ण पावर है। जब राष्ट्रपति शासन होता है तो 144 धारा को लागू करके वो किसी को भी अभ्यस्त करता है। आर्टिकल 34 संविधान की धारा 34 और जो है इस तरह से कई धाराएं हैं जो भारतीय दंड संहिता आयोग का जो जिसके थ्रू डीएम उपयोग कर एक जिले के मालिक ही नहीं वो सारी काम करता है। डीएम का काम सिर्फ देखभाल करना ही नहीं, इसके अलावा रेवेन्यू का भी कलेक्शन करना होता है। जितने भी जमीन का बंटवारा से लेकर के सारे काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का होता है और सारा जो है उपाय जो है जिला मजिस्ट्रेट करता है। और इसका चुनाव जो है जो लोक सेवा आयोग का गठन होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, संविधान की धारा 315 के तहत शुरू होता है। और जो आईएएस का चुनाव कोई चुनाव नहीं है, कहीं से डायरेक्ट भर्ती भी नहीं है। आईएएस की चुनाव तभी होता है जब आप एग्जाम कॉन्टेक्ट करेंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्जाम दी जाती है उससे आप पास करेंगे, पास करने के बाद ही आपको आईएएस का सिलेक्शन होगा संविधान की धारा 111-12 में। तो आप सब समझ रहे हैं कि यूपीएससी की जो पावर होती है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण पावर होती है। जब वो बन जाता है एक आईएएस, तो आईएएस जो है जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। वह जिले की सारी कार्यभार को देखभाल करता है, जमीन के बंटवारा हो या किसी तरह की समस्याएं हो, सारी समस्याओं में हाथ रहता है। यहाँ तक कि लोकसभा का चुनाव भी जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में। तो ये सारे काम जो है ये आपको जो है एक आईएएस के थ्रू होता है, लोकसभा आयोग के थ्रू। तो आपको आई होप मैं इस बात को बताया और पिछले विभाग में जो नीट लीग के बताया था, नीट लीग के बारे में विशेष जानकारी चाहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप नीट लीग के बारे में समझेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है। सिर्फ शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री भी है, एनटीए अध्यक्ष भी है और कोई है। तो लेकिन जो है पूरी समस्या को समझने के लिए जो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।